Conducting sphere of a radius a and b are connected to each other by a wire. दो चार्ज कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है जिसका रेडियस ए एंड बी है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर. हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. नाउ यहाँ पे देखते हैं चार्ज रेडियस क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है. इसको वायर से कनेक्ट किया है. हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि स्फीयर पे क्या होगा. यूज द रिजल्ट ऑब्टेन एंड एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शार्प पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर. हमें बताना है कि अगर कंडक्टिव मटेरियल पॉइंटेड है तो पॉइंटेड एंड पर ये हायर क्यों होता है, चार्ज डेंसिटी हायर क्यों होता है. ठीक है. नाउ लेट वे इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो स्फीयर सपोज करेंगे. एक स्मॉलर स्फीयर है और दूसरा हमने सपोज कर लिया ये लार्जर स्फीयर है. इसका रेडियस स्मॉल ए है और इसका रेडियस स्मॉल बी है. इसको हमने वायर से कनेक्ट करना है. इसका पोटेंशियल V1 हम सपोज कर ले रहे हैं, इसका पोटेंशियल V2 सपोज कर ले रहे हैं. इसको हम जब वायर से कनेक्ट करते हैं, ये हमने एक कंडीशन ले लिया वायर से कनेक्ट करने पर, तो दोनों पोटेंशियल हमारा ट्रांसफर होगा. हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो दोनों का पोटेंशियल हमारा V हो जाएगा. इस पे चार्ज Q1 सपोज कर रहे हैं, इस पे चार्ज Q2 सपोज कर रहे हैं. तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस के केस का C1V और Q2 क्या हो जाएगा C2V. तो हमारा चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द चार्ज Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1V अपॉन C2V. V कैंसिल आउट हो जाएगा C1 अपॉन C2. अब हमें पता है कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस का रेडियस से रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो C1 और C2 का रेडियस का रिलेशन क्या हो जाएगा, A अपॉन B. ये हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था. अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं. आगे देखते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है हमारा एक का और दूसरे का सिग्मा 2 है. यहाँ पे हमने चार्ज का भी रिलेशन लिख लिया कि चार्ज हमारा A अपॉन बी के इक्वल होगा. अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होता है, Q1 अपॉन 4 A स्क्वायर. पहले का रेडियस A है, A स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 B स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. Q1 अपॉन Q2 इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये Q1 है. ठीक है. Q1 अपॉन Q2 क्या है, A अपॉन बी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी अपॉन ए. इसका आंसर आ गया. यानी सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या आ गया, हमें मिल गया बी अपॉन ए के इक्वल हो गया. अब इसका मतलब क्या है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. इसका मतलब क्या है कि अगर रेडियस हमारा स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो हमारा एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E2 क्या हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यानी E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 पर हमने क्या निकाला, B अपॉन ए के इक्वल निकाला. एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमारा B अपॉन ए आ गया, रेडियस के फॉर्म में आ गया. ठीक है. ये हमारा पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, शार्प एड्ज करना है. सपोज कर ले रहे हैं कंडक्टिव मटेरियल हमारा इस शेप में है. ये हमारा शार्प एड्ज है और ये हमारा दूसरा एड्ज हमारा क्या है, ब्रॉडर एड्ज है. अब हमें बताना है कि शार्प एड्ज पर क्या होता है, एट शार्प एंड रेडियस इज स्मॉलर. रेडियस हमारा क्या है, स्मॉलर है, वेरी स्मॉल. रेडियस स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा चार्ज डेंसिटी. अगर रेडियस स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर. इफ ए इज स्मॉलर, ए इज द रेडियस हियर, देन चार्ज डेंसिटी इज हायर. यानी शार्प एड्ज पे चार्ज डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा. ओके. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द चार्ज अरे नोन एज द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल. क्वाड्रपोल समझ लो क्या होता है, व्हेन टू डायपोल्स आर सिचुएटेड विथ वन चार्ज ऑन सेम साइड. फिगर में देखो माइनस क्यू के दो डायपोल एक साइड में है, तो ये हमारा क्वाड्रपोल है. फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ क्वाड्रपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन आर. हमें पोटेंशियल निकालना है.
अब हमें देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, क्वार्टर पोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द क्वार्टर पोल, हमें एक्सिस पर एक पॉइंट पी सपोज कर लिया है। हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आर, आर पे कितना होगा, आर डिस्टेंस पे दिया हुआ है। आर अपॉन ए इज मच ग्रेटर देन 1, आर अपॉन ए की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। एंड करेक्ट योर रिजल्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, डायपोल मतलब 2 चार्जेस की वजह से। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल और मोनोपोल की वजह से भी बताना है। अब देखो क्वार्टर पोल में ये 2 माइनस क्यू चार्ज एक साथ हैं, तो हम इसको एक चार्ज सपोज कर सकते हैं -2q। अब ये हमारा 3 चार्जेस का एक सिस्टम बन गया। तो एट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हम तीनों एक साथ निकालेंगे। ड्यू टू q1 चार्ज, ड्यू टू, अब तीनों चार्जेस के लिए हम एक साथ निकालेंगे। पहले चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन के क्यू के, ये ए है ये ए है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए प्लस आर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का आर प्लस ए। दूसरा हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। तीसरा क्या हो जाएगा के इंटू प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए, क्योंकि डिस्टेंस आर है उसमें से ए माइनस हो जाएगा। अब इसमें के क्यू हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा इनसाइड 1 अपॉन आर प्लस ए, प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। के इंटू क्यू ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर, ये आर हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आर इंटू आर माइनस ए, पहला टर्म हमारा क्या लिखेंगे आर इंटू आर माइनस ए माइनस 2 इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए प्लस आर इंटू आर प्लस ए। हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर आर इंटू आर प्लस ए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। के इंटू क्यू आर स्क्वायर माइनस आर इंटू ए, नाउ माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए इंटू आर, ये यहाँ पे क्या बचेगा ये 2r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस है ये प्लस 2r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे नीचे बचेगा r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा के इंटू क्यू इंटू ऊपर 2a स्क्वायर बचा अपॉन आर स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब वी नो दैट आर अपॉन ए की वैल्यू ऊपर क्या दिया हुआ है, आर अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, आर अपॉन ए इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू इज लेस देन आर, ए की वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसको हम ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, के इंटू 2k इंटू क्यू इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि एट डी पोटेंशियल हमारा क्या है 1 अपॉन आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा क्वाड पोल के लिए है। डायपोल के केस में हमारा क्या होता है, ड्यू टू डायपोल, डायपोल के केस में क्या होता है पोटेंशियल वी डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मोनोपोल के लिए हमें निकालना है, यानी सिंगल चार्ज के निकालना है, तो मोनोपोल के लिए ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल के लिए क्या हो जाएगा वी पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये हमारे 3 केस के लिए आ गए, मोनोपोल के लिए 1 अपॉन आर। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड a capacitance of 2 microfarad in a circuit across the potential difference is 1 kilovolt। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 किलोवोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 किलोवोल्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज अवेलेबल, सिर्फ उसके पास 1 माइक्रोफेरेड का खूब ढेर सारे कैपेसिटर हैं। ईच विच कैन स्टैंड विद स्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन द 400 वोल्ट। इसमें 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं केयर कर सकता। सच इज द पॉसिबल अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट बताना है। अब देखो कैपेसिटर हमारा कितना बनाना है 2 माइक्रोफेरेड,
पोटेंशियल हमारा 1 किलो वोल्ट है यानी 1000 वोल्ट। हमें कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफेरेड इज गिवन हियर, और पोटेंशियल हमें कितना वो विदस्टैंड करेगा 400 वोल्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितने हम सीरीज में कैपेसिटर एक साथ मैक्सिमम हम लगा सकते हैं, यानी टोटल पोटेंशियल जो है उससे हम गिवन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे, हमें निकलेगा कितने कैपेसिटर हम एक साथ लगा सकते हैं एक सीरीज में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इन ईच रो। एक रो में कितने कैपेसिटर होंगे 1000/4 यानी होगा 2.5, यानी मैक्सिमम 3 कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। सो वी कैन से देयर आर 3 कैपेसिटर इन ईच रो में 3 कैपेसिटर होंगे। अब हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। अब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा 3 कैपेसिटर का, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो 1 + 1 + 1 बाय, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइक्रोफेरेड। एक रो का इतना कैपेसिटेंस होगा। अब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ रोज होंगी टोटल। एक रो में 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन, हम लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 फॉर n नंबर ऑफ रोज n टाइम्स, तो टोटल क्या हो जाएगा n/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो जाएगा n/3। लेकिन ये n/3 कैपेसिटेंस हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड के। टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना है 2 माइक्रोफेरेड के, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी 6 रोज हम लगाएंगे। टोटल 6 रोज हैं, यानी एक रो में 3 कैपेसिटर हैं, तो टोटल कैपेसिटर कितने हो जाएंगे 6 रो में 18 कैपेसिटर। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे 18 कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ द 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा कैपेसिटेंस 2 फैरेड दिया हुआ है, गिवन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। नाउ यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने ड्रॉ किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके 2 कनेक्शन कर दिए, इस पे प्लस क्यू चार्ज पुट किया, इस पे माइनस क्यू चार्ज पुट किया। दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, जिसकी वैल्यू क्या है हमें 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। इस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 2 फैरेड है, कैपेसिटेंस C = 2 फैरेड। अब लेट अस सपोज का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये सपोज क्या है एरिया फाइंड करना है, तो सपोज करते क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है A। अब हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है C = ε0A/d। हमें A की वैल्यू फाइंड करना है, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। हमें पता है कि ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को A पुट करेंगे, A/d की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 × 10⁻2 और कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया हुआ 2 फैरेड, इसको आगे 2 पुट करेंगे, सॉल्व करके A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा 2 × 0.5 × 10⁻2 अपॉन 8.85 × 10⁻12। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया का 1.13 × 10⁻9।